हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी बिल्कुल बढ़िया। तो आज आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। ये एक फ्लावर का जो मैंने क्रोशिया से फूल बनाया है, इसको मैं फ्रॉक पे लगाया है मैंने इसको। तो आज मैं इसका ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आई हूँ, इसकी फुल वीडियो कि आप इस तरह का फ्लावर जो है किस तरह से बनाओगे। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो ये देखिए इस तरह से बनके रेडी हुआ है, कितना सुंदर सा फूल बनके रेडी हुआ है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेबी वूल है और जो मेरा क्रोशिया हुक है वो है 3.5 mm का क्रोशिया हुक। तो सबसे पहले हम इस तरह से धागे में गांठ लगाएंगे। तो फिर 1 2 3 4 5 5 चेन लिए और जो फर्स्ट वाली है उसमें हम इसको इस तरह से स्लीपर स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर 1 2 3 3 चेन लेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमारा ये 3 चेन का हो गया। एक डबल क्रोशिया और किया तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो हम 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस धागे को इस तरह से खींचेंगे और जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन ली थी तो उसमें हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 चेन लेंगे और फिर 2 बार धागा लिया और इसके पास वाले डबल क्रोशिया में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। 1 2 3 3 चेन ली, फिर से 2 बार धागा लिया और इसके पास वाली चेन में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर से 1 2 3 3 चेन लेंगे और इसके पास 2 बार धागा लिया और पास वाली चेन में ट्रिपल क्रोशिया बनाया। तो पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। बीच में 3 चेन लेंगे। तो इस तरह से पूरी रो बनाएंगे। अब लास्ट में हमने क्या करना है, ये हमने ट्रिपल क्रोशिया बना दिया है। फिर 3 चेन लेंगे। 1 2 3 3 चेन लेनी है। और तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में 7 चेन ली थी। तो इसमें हमने जो हमारी थर्ड वाली है, फोर्थ वाली है, उसमें इसको जॉइंट करेंगे और फिर 3 चेन हमारी यहाँ पे बीच में बच जाएगी। तो यहाँ से 3 चेन लेके जो है 1 2 3 और ये फोर्थ वाली में इस तरह से हम इसको स्लीपर स्टिच से जॉइंट कर देंगे। इस तरह से बनेगा। अब 1 2 3 3 चेन ली, एक डबल क्रोशिया हमारा ये 3 चेन का हो गया। फिर इसमें हमने एक और बनाया तो ये 2 हो गए। फिर एक और बनाएंगे, 3 हो गए। फिर एक और बनाएंगे, 4 हो गए। और एक और बनाएंगे तो 5 हो गए। तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला है इसमें हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से इस तरह से धागा लिया और ये जो हमारा ये आगे वाला ट्रिपल क्रोशिया है इसको हमने इस तरह फ्रंट पोस्ट करके जो है इसमें हमने डबल क्रोशिया करना है। 1 2
3 4 5 6 7 और ये 8। तो इसमें हमने 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसमें हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए। अब हमने क्या करना है, फिर ये जो हमारा आगे का है ट्रिपल डबल क्रोशिया, तो इसको हमने इस तरह से धागा लेंगे और इसको इस तरह से इस साइड से नीचे की साइड से हमने इस पे डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इसमें भी हमने 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये हमारा इस तरह से बनेगा, इस तरह से दिखेगा। अब हम ये जो इसके पास में यहाँ पे हमने 3 चेन ली थी, तो इसमें हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में बनाए थे वैसे हम अब इसमें बनाएंगे। तो एक हो गया, ये 2 3 4 और ये 5। तो इसमें हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए। तो फिर से अब हमने ये जो हमारा ट्रिपल क्रोशिया है इसमें 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसमें हम जैसा हमने यहाँ पे बनाया था वैसा ही अब हम सेम यहाँ पे बनाएंगे। तो इस तरह से धागा लिया और इसको इस तरह से फ्रंट पोस्ट करके इसमें हमने 8 डबल क्रोशिया लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इसमें हमने 8 डबल क्रोशिया बना दिए। अब ये जो हमारा आगे वाला ट्रिपल क्रोशिया है इसमें हमने यहाँ से नीचे से इस तरह से लेंगे और यहाँ से हमने इस पे 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो अब यहाँ पे हमारा फिर से इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे हमने फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसी तरह से हमने पूरी रो अपनी कंप्लीट करनी है। तो पहले बीच में हमने 5 बनाए, फिर यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया लिए, फिर यहाँ से नीचे से ऊपर हमने 8 बनाए। तो फिर बीच में हमारे यहाँ पे फिर से 5 डबल क्रोशिया बने और यहाँ से नीचे हमने 8 बनाए, फिर नीचे से ऊपर हमने फिर से 8 बनाए। तो यहाँ बीच में हमारे फिर से 5 बनेंगे और यहाँ से नीचे 8, यहाँ से ऊपर 8, तो यहाँ फिर से 5। तो इसी तरह से हमने अपनी पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो मैंने अब पूरी रो जो है कंप्लीट कर दी है। तो यहाँ पे मैंने इसको, जो मेरी थर्ड चेन थी, इसके जो तीसरी वाली चेन है इसमें इसको स्लिप स्टिच से हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से हमने अब धागा कट कर देना है और इसको, तो अब मैं इसमें ये ब्लू कलर लगाऊंगी। तो यहाँ से हमने इस पे धागा जॉइंट करना है नीचे से। इस तरह से धागा जॉइंट किया और फिर हमने यहीं पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसके पीछे वाले डबल क्रोशिया के बीच में डाला, इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया, फिर पीछे वाले में डाला, सिंगल क्रोशिया किया, फिर पीछे वाले में डाला, सिंगल क्रोशिया किया। तो इस तरह से हम इसमें उल्टी रो बनाएंगे। तो पीछे की साइड सिंगल क्रोशिया करना है, आगे की साइड नहीं करेंगे। इस तरह से
पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इस तरह से पूरी रो ऐसे ही हमने कंप्लीट करनी है। तो पूरी रो मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो अब हमने जो लास्ट में हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो इस तरह से हम इसको जॉइंट करेंगे यहाँ पे। इस तरह से तो इस तरह से हमारा ये बनेगा। अब हमने क्या करना है, ये जो यहाँ पे है नीचे, इसको हमने सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जॉइंट करना है। फिर ये जो आगे का है इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। फिर आगे वाला यहाँ पे जो नीचे नीचे वाले पोर्शन है हमारे, इसको हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। तो सारे सर्कल में हमने इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देना है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे धागा कट कर देना है इस तरह से। तो ये जो हमारा फूल है इस तरह से बनेगा, इस तरह से दिखेगा। ये जो धागा है इसको हम इस तरह से क्रोशिया से अंदर की साइड करेंगे यहाँ पे। और फिर यहाँ पे जो है मैं इसके ऊपर इस तरह से बटन लगाऊंगी। पहले हमने इस तरह से नीचे धागे को पक्का कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी बैक साइड है और ये हमारी सीधी साइड है। तो अब इस तरह से बटन रखेंगे। तो इस तरह से हमने इसको लगाना है। तो इस तरह से मैंने इसमें अब बटन लगा दिया है। अब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे फ्रॉक में। तो आप चाहो तो ऐसे इसको साइड में भी लगा सकते हो और इस तरह से आप बीच में भी लगा सकते हो। तो मैं इसको यहाँ बीच में लगाऊंगी।